गुज़श्ता शब पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जिसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था, वो लापता था। उसकी कोई मालूमात नहीं पहुंच रही थी उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ और उसमें सवार पाक फौज के 6 आला अफसरान इस वक्त कहां हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जिसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था, वो लापता था। उसकी कोई मालूमात नहीं पहुंच रही थी उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ और उसमें सवार पाक फौज के 6 आला अफसरान इस वक्त कहां हैं। इस हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी के पसे पर्दा मुहर्रकात क्या है। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत सारी कंट्रोवर्सी जारी है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने हकायक रखने की कोशिश करूंगा कि यह हादसा हुआ क्यों है, कहां पेश आया, हेलीकॉप्टर इस वक्त कहां है, इसमें सवार लोगों के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर लसबेला में सैलाब आया हुआ है। सैलाब ज़दगान मदद के लिए पुकार रहे हैं। उनकी संस्कार अरबाब इख्तियार तक पहुंची तो मगर देर से। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचते हैं, लोगों के सर पर दस्ते शफकत रखते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं, उनसे उनका गम पूछते हैं। शायद उनका गम कहीं हल्का हुआ होगा। मकामी इंतजामिया भी वहां पर पहुंचती है। फिर पाक फौज जो बड़ी जाफिशानी के साथ, आपको पता है जब कुछ ऐसा होता है तो पाक फौज के जो एहलकार हैं, जो फौजी जवान हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। ऑल्दो पाक फौज पर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि आप सियासत में इंटरवीन क्यों कर रहे हैं दीगर, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जितने कॉम्पिटेंट हैं, इस तरह की आफत ज़दा सूरत हाल के अंदर अंदाज़ा हो जाता है कि अल्टीमेटली पाक फौज के जवान ही होते हैं जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे होते हैं। 4 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी एविएशन विंग के इस डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के अंदर काम कर रहे थे, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में काम कर रहे थे। और इससे पहले यानी गुज़श्ता दिन जो है वो विजिबिलिटी अच्छी रही, हेलीकॉप्टर फ्लाई करते रहे, लेकिन इससे पहले हेलीकॉप्टर्स के फ्लाई करने की भी गुंजाइश वहां पर नहीं थी, विजिबिलिटी नहीं थी, हालात ठीक नहीं थे, वेदर ठीक नहीं बताया जा रहा था। फिर इलाका बड़ा दुश्वार गुजार है, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है, संगलाख चट्टाने हैं। लेकिन ये सब दिक्कत, ये दुश्वारियों के बावजूद पाक फौज के जो खासतौर पे आला अफसर कोर कमांडर कोयटा कॉप्स लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब, जिन्होंने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा, ना सिर्फ इन्होंने बल्कि डीजी कोस्ट गार्ड्स जनाब अमजद साहब भी वहां पर मौजूद थे और वो भी इनके साथ थे, मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती साहब, और उसके अलावा जो दीगर पाक फौज के आला अफसरान हैं, उनमें जो कॉप्स कमांडर इंजीनियरिंग विंग है वो भी मौजूद थे, सीनियर नायक मुदस्सर साहब, मेजर सईद साहब जो खासतौर पे इस हेलीकॉप्टर के पायलट थे, और उनके को पायलट मेजर तलहा साहब इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अब इस हेलीकॉप्टर ने दरअसल उड़ान भरी थी उथल के मकाम से। लसबेला के अंदर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चलता रहा, फजाई निगरानी लेते रहे। उथल से उड़ान भर के इनकी जो अगली मंजिल थी वो मसरूर एयरबेस कराची थी, यानी मसरूर एयरबेस कराची के अंदर इसको लैंड करना था। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है कि हेलीकॉप्टर वर्टिकली फ्लाई कर सकता है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकता है बड़ी इजीली, और होवर भी कर सकता है। तो इसकी वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो इस तरह के डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के अंदर, इस तरह के फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के अंदर, कैलेमिटीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबली। बड़ा सेफ समझा जाता है और बड़ी बेहतर अंदाज के अंदर इसके जरिए से लोगों तक पहुंचा भी जा सकता है। भले पहाड़ हो, भले वो दरिया हो, समंदर हो, किसी भी जगह पर इसको आसानी से, और आपने देखा कि कैसे रस्सी की मदद से एहलकार उतर जाते हैं किसी भी जगह पर और इमदाद पहुंचाते हैं। यही हो रहा था, पाक आर्मी का ये हेलीकॉप्टर भी यही कुछ कर रहा था। उथल से जब इसने उड़ान भरी है तो उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता होने के बाद पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा DGISPR की जानिब से एक ट्वीट की गई और उस पर यह बताया गया कि इस तरह से उथल से जो हेलीकॉप्टर उड़ा था उसका राब्ता मुनक़ता हुआ है। उसमें ये 6 लोग सवार हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब हैं, मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती साहब हैं, DG पाक कोस्ट गार्ड्स हैं जो, उसके अलावा जो बताया गया कि कॉप्स कमांडर इंजीनियरिंग 12 कॉप्स भी इसके अंदर मौजूद थे, सीनियर नायक मुदस्सर साहब थे। इस हेलीकॉप्टर को मेजर सईद साहब उड़ा रहे थे और उनके जो को पायलट थे वो मेजर तलहा साहब थे। अच्छा, 5 घंटे के बाद, ऑल्दो अभी तक DGISPR की तरफ से, शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से खबर कंफर्म नहीं की गई, लेकिन 5 घंटे बाद ये खबर कंफर्म हो गई थी और गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही थी कि कुछ ऐनी शाहिदीन ने इस हेलीकॉप्टर की रैकेज को, इसके मलबे को देखा है इमाम बख्श खास खेली होटल
नज़द सस्सी पुनू दरगाह। सस्सी पुनू दरगाह मौजूद है रास्ते में, जो बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है। वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लोकल लाइट्स जो हैं वो वहां पर हैं, उनकी एक्सेस बड़ी इजीली हो जाती है, लेकिन आम आदमी का वहां पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट है। गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंच सकती उतनी आसानी से। मोटरसाइकिल के ऊपर ये ऑपरेशन जारी था, सर्च ऑपरेशन, जिसमें पुलिस के जवान हिस्सा ले रहे थे, मोटर बाइकर्स हिस्सा ले रहे थे। एनी शाहिदीन दरियासना पुलिस को, जो मकामी पुलिस है, उसको फोन करके इत्तला करते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा हुआ है और सर्वाइवर कोई भी नहीं है, कोई भी बचा नहीं है। इमाम बख्श खास खेली होटल, नज़द सस्सी पुनू दरगाह। उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मशरूफ होती हैं, उनका इस मकाम तक पर पहुंचने में ही 3-4 घंटे दरकार होते हैं। अभी भी कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं, बहुत से लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ऐनी शाहिदीन ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने देखा भी है हेलीकॉप्टर को बड़ा नीचे फ्लाई करते हुए, और उसके बाद ये कहा गया नजर से ओझल हो गया। लेकिन फिर इसका रैकेज मिला है, मलबे का ढेर मिला है, लेकिन उसमें सर्वाइवर कोई नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आई होप कि अल्लाह ताला जो ख़ास तौर पे पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। दुख की घड़ी है, लेकिन ये सब शहीद हैं, और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। दोनीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ऑल्दो अभी तक ये नहीं बताया गया कि इस हेलीकॉप्टर की साख्त क्या थी, ये कहाँ का बना हुआ था, इसके फंक्शंस क्या थे। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक ये ऑगस्टा वेस्टलैंड AW139 और इसका वेरिएंट MI171 था। ये हेलीकॉप्टर था जो इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें ये पाक फौज के आला अफसरान सवार थे। ये इटालियन साख्ता है, इटली का बना हुआ ऑगस्टा वेस्टलैंड, और ज्वाइंट वेंचर है इनका रशिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के एविएशन विंग के पास 313 प्लस हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिसमें अमरीकी साख्ता भी हैं, रूसी साख्ता भी हैं, फ्रांस के बने हुए हेलीकॉप्टर्स भी हैं, चीनी साख्ता भी हैं, और फिर इटालियन मेड भी हैं, जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर AW139 और इसका वेरिएंट MI171 है। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर ये अफसरान सवार थे। अब ये मीडियम साइज्ड है, ट्विन इंजन, 2 इंजन इसके हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? VIP या कॉर्पोरेट ट्रैवल के लिए, कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ऑफशोर ट्रांसपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, डिजास्टर रिलीफ के लिए इस्तेमाल होता है, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ के लिए इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा सेफ समझा जाता है। और फिर ये इटली के अंदर इसकी जो पहली परवाज हुई थी अर्ली 2000 के अंदर, बड़ा सक्सेसफुल रहा था, और फिर पाकिस्तान फौज ने इसको खरीदा था इटली से। इस हेलीकॉप्टर, मतलब इस हवाले से MI17 से मुतालिक भी कुछ लोगों ने कहा, लेकिन वो गैर मुतज़ाद जो है वो गैर मुसद्दका खबरें थी, गैर मुसद्दका इत्तलात थी। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक ये ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर था। अब इसके अंदर सवार जो अफसरान है, खास तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब से मुतालिक बहुत सारी बातें हो रही हैं। नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने के हवाले से बातें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वाज सो कॉम्पिटेंट ऑफिसर कि नेक्स्ट आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ हो सकते थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जैसे अहम ओहदे यानी पाक फौज की कमान संभाल सकते थे, लेकिन वो हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब ये जो कमांडर कोयटा कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब हैं, ये इससे पहले IG फ्रंटियर कॉर्प्स भी रह चुके हैं, IGFC साउथ बलूचिस्तान रहे हैं, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर तैनात रहे हैं। ये कमांडर 111 ब्रिगेड रावलपिंडी को कमांड कर चुके हैं। ये डिफेंस अताशी रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी टू USA के अंदर भी इन्होंने काम सर अंजाम दिए हैं। यानी इतने कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। और फिर इनकी जो अपॉइंटमेंट है, ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर एलिवेट हुए थे नवंबर के अंदर, और उसके बाद फिर इनको बलूचिस्तान के अंदर तैनात किया गया था। और उस वक्त ख़ास तौर पे जिन जिन की तैनाती हुई थी, जिनकी प्रमोशंस हुई थी, उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उस वक्त जिनको इनके साथ जो है प्रमोट किया गया था, उनमें मेजर जनरल अख्तर नवाज साहब थे, जिनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात साहब थे, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई थी इन्होंने। ये 25 नवंबर 2020 की बात है। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब जो पहले DG ISPR थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। मेजर जनरल सलमान फयाज गनी भी इसमें मौजूद थे। मेजर जनरल सरफराज अली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए थे नवंबर 2020 के अंदर। और मेजर जनरल मोहम्मद अली भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे। अब एज फार एज आर्मी चीफ्स अपॉइंटमेंट इज कंसर्न, तो आर्मी चीफ ऑब्वियसली ये कोर कमांडर जो सभी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ये कोई भी आर्मी चीफ हो सकता है इन सब में से। इस वक्त सीनियरिटी क्या आ रही है, सीनियर मोस्ट कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, वो
सीनियर्स के अंदर शामिल हैं, जो खासतौर पे टॉप 3 इस वक्त आफ्टर जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, ये कॉर्प्स कमांडर रावलपिंडी हैं, इससे पहले ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, यानी जिस पोस्ट के ऊपर इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब हैं उस पर पहले साहिर शमशाद साहब रहे हैं। ये 3 स्टार जनरल हैं और बड़े सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट समझा जाता है इनको, या ये तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होंगे अभी जब इनको प्रमोशन मिलेगी, या फिर ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे जनरल कमर जावेद बाजवा के पास। कोई भी हो सकता है, अजहर अब्बास साहब भी हो सकते हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल जैसे अब्दुल अजीज़ साहब हैं। अच्छा, जनरल कोर कमांडर ख़ास तौर पे इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल चिराग साहब भी हैं, जो कोर कमांडर मुल्तान है इस वक्त, वो भी टॉप 3 के अंदर फॉल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज़ साहब लाहौर कोर को कमांड करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया साहब बहावलपुर कोर को कमांड करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर साउथ कमांड बलूचिस्तान थे, जो अब हम में नहीं रहे, वो भी सीनियर्स यानी उस सफ़ में शामिल है जो आर्मी चीफ हो सकते थे। ख़ास तौर पे सरफराज अली साहब का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदे पर भी एलिवेट हो सकते थे। खैर, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं। हादसा किसी भी तरह से हो सकता है। जब हादसा होना होता है तो हादसा बताकर नहीं होता। उसके बाद नेग्लिजेंस थी, गफलत थी, किसी ने शूट किया है, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। जाहिर है अभी तहकीकात होंगी और बहुत देर तक चलेंगी और उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन प्रिलिमिनरी अभी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस हेलीकॉप्टर में हुआ है, क्या हो सकता था, ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।